बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जिस बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो है जी स्टडी ऑफ लॉ विद डायग्राम, यानी लॉ को डायग्राम की सूरत में कैसे पढ़ा जा सकता है, क्या तरीकाकार है, कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ये सारी आज मालूमात हमने आपको देनी है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर जो रिकमेंडेड तरीके हैं पढ़ने के, हमें नहीं पता कि ये पाकिस्तान के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, इंस्टीट्यूट इसको पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, लेकिन दुनिया के अंदर जो तरीके हैं स्टडी के, रिकमेंडेड तरीके हैं, वो दो हैं। एक है SQ3R फार्मूला, ठीक है जी, SQ3R, और एक है माइंड मैपिंग। दो तरीके हैं, एक है SQ3R फार्मूला और दूसरा है माइंड मैपिंग। ये दो तरीके हैं दुनिया में रिकमेंडेड लॉ को पढ़ने के लिए। ये तरीके जो है हमने इसको इन दो तरीकों में से दोनों ही बल्कि हम अप्लाई करते हैं, लेकिन आज हमने जो आपको समझाना है वो माइंड मैपिंग है। माइंड मैपिंग क्या होती है? वो होती है जी एक डायग्राम बनाना, उस डायग्राम को शॉर्ट डायग्राम बनाना और उस डायग्राम को समझते हुए, उसको आगे पढ़ते हुए, देखते हुए हमने अपने लॉ की जो है वो स्टडी करनी है। ये वाला तरीका जो है वो इंतहाई इफेक्टिव तरीका है लॉ को स्टडी करने का, लॉ को अंडरस्टैंड करने का। तो देखें कि कुदरत भी जो है ना, नेचर, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर है। नेचर इज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी सूरज का जो निकलना है और सूरज का जो गुरूब होना है वो अपने एक मदार के अंदर है, ठीक है जी, वो अपना एक मखसूस उसका रास्ता है। आगे फिर नमाजों के औकात की बात है, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है। उसको पढ़ने का तरीका, प्रैक्टिकल जो है, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। दोस्तों, जब कुदरत एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर है और कुदरत के कवानीन जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर है, तो फिर दुनिया का जो सारा है, सारे का सारा जो निज़ाम चल रहा है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर चल रहा है। उसके कुछ बुनियादी असूल होते हैं, ठीक है जी। तो हर काम को करने का एक तरीकाकार है, एक तरतीब है, एक ऑर्डर है, एक रास्ता है, एक वे है। हमने उस वे को जो है वो अपनाना होता है। तो ये वाला जो तरीका है, ये भी लॉ को अंडरस्टैंड करने का एक इंतहाई आसान और इफेक्टिव तरीका है, ठीक हो गया। इसी तरीके को लेके आगे हमने अपने तमाम लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हम तरीका अप्लाई कर रहे हैं और आप बिलीव करें कि ये इंतहाई कामयाब तरीका है। माइंड मैपिंग का लॉ के साथ क्या ताल्लुक है, ये हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, क्योंकि हमने कोशिश की है कि छोटी सी डायग्राम बनाने की, लेकिन इससे पहले कुछ बुनियादी चीजें हैं वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। माइंड मैपिंग अगर करनी है, मसलन ये आपने अगर कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है या डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए इंतहाई जरूरी होता है कि आप एब्रीविएशन से जो है वो काम लें, यानी चीजों को मुख्तसर लिखें। अगर वहां पे भी चीजों को आपने इन डिटेल लिखना है तो फिर डायग्राम का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमेशा डायग्राम बनाते हुए जो एब्रीविएशन है वो यूज किया करें। एक बात दूसरी, जब भी आपने डायग्राम बनानी है तो फिर इस तरह का एक वाइट पेपर लेके इसके ऊपर बनाएं। लाइनिंग वाला पेज जो है उसके ऊपर ही काम नहीं करना। ये हमारे एक स्टूडेंट ने बड़ा खूबसूरत सा इसको सजाया है। ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान में का जो अदालती निज़ाम है उसकी एक बड़ी जबरदस्त डायग्राम उन्होंने बनाई है। इससे भी खूबसूरत बनाई जा सकती है। आगे भी तो जब भी डायग्राम जो है आपने इसको बनाना है तो हमेशा याद रखिएगा कलर्ड पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। एक तो ये लेड कलर्ड पेंसिल होती है, नहीं, दूसरी कलर्ड पेंसिल जो है ना उनका इस्तेमाल कीजिएगा।
और कलर पेंसिल से आपने आगे बढ़ना है। एक और बात, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो यहां पे मुख्तलिफ तरीकों से आप इस चीज को एलैबोरेट करेंगे। कहीं पे लाइनिंग इस तरह की कर दीजिएगा, कहीं पे लाइनिंग सीधी कर दीजिएगा। ये देखें, मैं आपको बताता हूं जी, ये लाइनिंग है हमारे पास, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, डॉटेड में भी ले सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं। ये लाइनिंग लगाने के या चीज को वाज़ह करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये वो सारी चीजें थी जो आज हमने आपको बतानी है। उम्मीद है कि आप जब भी पढ़ेंगे ना तो आप इन डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे। ये डायग्राम जो है वो अलगाजी लॉ एकेडमी आपको इस डायग्राम बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप बिलीव कीजिएगा कि अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो ये आपके माइंड के अंदर चीज स्टोर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपके पास सेल्फ राइटिंग का होना जरूरी होता है। आपने चीज को इलेबोरेट करना होता है। ठीक है जी। मसलन आप सीआरपीसी में से कुछ पढ़ रहे हैं तो भाई पहली तो बात यह है कि जो भी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी चीज पढ़ रहे हैं, ये आपने उसका मुकम्मल स्केच खींच लिया है। अब उसकी जो तफसील है ना वो भी आपने पढ़नी है, उसको थॉरोली जो पढ़ना है वो भी आपने पढ़ना है। ठीक है, यहां पे हम सिर्फ उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। तो वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है जो किसी डायरेक्ट में लिखा है वो भी आपके पास होना चाहिए और आपकी सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्फ राइटिंग नहीं है तो आपको डिफिकल्टी पेश हो सकती है, लेकिन सेल्फ राइटिंग कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अगर सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं, एडीपीपी है, डीडीपीपी है, एडीएसजे है, और अदर देन किसी कॉम्पिटिटिव की सीएसएस है, पीएमएस है, या आप एलएलबी कर रहे हैं, अगर आपके पास सेल्फ राइटिंग नहीं है तो फिर ये समझ लीजिएगा कि आप जो है वो किसी खाते में नहीं आते। ठीक है। अब ये सेल्फ राइटिंग को मैं क्या कहता हूं, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपके पास उस सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद होना चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि आपकी ग्रामेटिकली जो है आप जो लिख रहे हैं सेंटेंसेस ग्रामेटिकली ठीक होने चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर अबूर हासिल करें। ये अबूर नहीं है तो फिर आप कोई भी, चाहे जुडिशरी का एग्जाम है, प्रोसिक्यूशन का एग्जाम है, अदर देन जनरल कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो दुनिया के अंदर भाई हमने इसको देखा है, ये जो तरीका हम अप्लाई करने लगे हैं, ये हमने देखा है कि लोग ऐसा दुनिया के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैंने किसी स्टूडेंट्स को लॉ से रिलेटेड, चूंकि हमारी फील्ड ही लॉ से रिलेटेड है, तो हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो ग्रामेटिकली बच्चों को या डायग्राम बनाते हुए बच्चों को नहीं देखा, ना ही वो इस तरह पढ़ते हैं। ये तरीका हम मुतारिफ करवा रहे हैं। हमारी जो क्लास है सिविल जज की, चाहे एलएलबी की है, या हमारी क्लास जो एडीपीपी डीडीपीपी की है, उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। तो कम टू द टॉपिक, ये एक डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स जो मैंने ड्रॉ की है। ये है जी पाकिस्तान का अदालती निजाम। सारे का सारा पाकिस्तान का अदालती निजाम जो है वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखें कैसे मुख्तलिफ कलर्स का मैंने इस्तेमाल किया है जितना हो सकता है। आप इससे अच्छे कलर्स भी जो है वो अच्छे कलर्स लें। व्हाइट जो है वो चार्ट इस्तेमाल करें, या वो कलर चार्ट इस्तेमाल करें, लेकिन उसके ऊपर डायग्राम खूबसूरत आपने बनानी है और खुद बनानी है। ये है ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स की तश्कील। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट को ऊपर रखा है। ये वाला जो है वो स्केच सुप्रीम कोर्ट का है हमारे पास। उसके बाद हमने हाई कोर्ट्स रखी हुई है, हाई कोर्ट्स। ठीक है जी। अब ये हाई कोर्ट्स 5 हैं। ये देखें, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध, 5 हाई कोर्ट्स आ गई। अब हर हाई कोर्ट्स की मैंने जो है वो आगे बेंचेस लिखे हुए हैं। जैसे लाहौर के 3 हैं, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी। पेशावर के हैं डीआई खान, बन्नू, एबटाबाद और मिंगोरा। इस्लामाबाद का कोई जो है वो नहीं है जी बेंचेस का, वो वही जो मेन रजिस्ट्री है, मेन जो ऑफिस है उसका इस्लामाबाद वही है। बलूचिस्तान में आई तो सिब्बी है और तुर्बत है। सिंध में आई तो सखर, हैदराबाद और लाड़काना है। तो इस तरह देखिए पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो हाई कोर्ट का आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप इसके कंसर्न जो आर्टिकल्स हैं, जो सेक्शंस हैं, उनको भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं।
हमने सिर्फ एक, चूंकि जितना हम हुजम दे सकते तो हमने दिया व्हाइट बोर्ड के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप रेलेवेंट लॉ भी इसका लिख सकते हैं। आगे जी, हाई कोर्ट के बाद आती है लोअर जुडिशरी। लोअर जुडिशरी को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, क्रिमिनल, सिविल और स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स कौन सी हैं? वो मैंने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स लिखा है, FIA है, नैब है, कस्टम है, बैंकिंग है, कंपनी है और भी अदर दैन है। अब सारी यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। आगे फिर चलें तो ये सिविल कोर्ट है, हमारी सारी की सारी सिविल हायरार्की है। तो सिविल में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती हैं और सिविल जजेस की अदालतें आती हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो पूरे जिले का जज होता है, उसको चूंकि सिविल में हम उसको डिस्ट्रिक्ट जज ही बोलते हैं। इस तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये मैंने एब्रिविएशन यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे भी आप डीजे कर सकते हैं। आगे आगे जी सिविल जजेस। तो सिविल जजेस जो है वो 4 क्लासेस जो है वो मैंने 4 तरीकों से इसको लिखा है। जैसे सीनियर सिविल जज है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास सिविल जजेस हैं। ठीक है जी, तो ये सिविल हायरार्की हमारी हो जाती है। आगे क्रिमिनल हायरार्की के अंदर चलें तो ये क्रिमिनल अदालतें 2 तरह की हैं, सेशन कोर्ट है और मैजिस्ट्रियल कोर्ट है। ठीक है जी, इसके अलावा ये सेशन कोर्ट जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। SJ का मतलब है सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज, ये मैंने एब्रिविएशन में लिखा है, एडिशनल सेशन जजेस। उसके बाद है असिस्टेंट सेशन जजेस। तो ये 3 जज हैं क्रिमिनल के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर। आगे ये वाली सेशन कोर्ट है वो कुछ ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, ये सारी ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं जहां पे तमाम मुकदमात क्रिमिनल चलाए जाते हैं। लेकिन कुछ हदूद केसेस भी सुनती हैं कुछ अदालतें, तो वो कौन सी हैं? वो पावर होती है, वो सेशन जज खुद भी सुन सकता है, वो किसी भी एडिशनल सेशन जज को भी कह सकता है कि वो हदूद केसेस को सुने। हदूद केसेस कौन से हैं? जैसे जिना है, जैसे कज़फ है, जैसे हरबा है, जैसे थेफ्ट है। ठीक है जी, और ड्रिंकिंग है। तो अब ये वाला जो हदूद केसेस है इसकी जो तमाम मामलात हैं, अपील्स वगैरह हैं, वो फेडरल शरीयत कोर्ट में जाती हैं, FSC, फेडरल शरीयत कोर्ट मुख्तसर लिखा है। और इसकी जो अपीलें हैं वो जाती हैं शरीयत एपलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ अटैच हो रही है एक रास्ता हमारा। ठीक है जी, शरीयत एपलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं वो शरीयत के जो मामलात हैं, फेडरल शरीयत के जो मामलात हैं उनको वो सुनते हैं। आगे है जी सेशन कोर्ट की। इसके बाद मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं हमारे पास, मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हैं जिसमें मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30 की बात हो रही है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड, थर्ड, और SJM स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसको हमने मुख्तसर लिखा है। स्पेशल जजेस होते हैं और बेंचेस ऑफ जजेस भी हैं, और जुवेनाइल जो है वो मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, इसके अलावा सबरी मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। तो इस तरह हमने एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर, एक छोटी सी चीज के अंदर हमने बहुत बड़ा टॉपिक जो है उसको समराइज करके रख दिया है। अब जब भी डायग्राम को देखेंगे ना, इस तरह ये एक डायग्राम बनाई है हमारे स्टूडेंट्स ने, बहुत खूबसूरत है, मुख्तलिफ कलरिंग करने की कोशिश की है, आप इससे बेटर भी कर सकते हैं। तो जब भी आपने देखना है पाकिस्तान के अंदर अदालती निजाम क्या है, तो आप इस तरह देखेंगे भाई, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, तो ईच एंड एवरीथिंग आपके माइंड में पूरी तरह एडजस्ट हो जाएगी। तो जब भी आप किसी टॉपिक को जो है वो पढ़ना चाहेंगे, वो बिल्कुल वाज़ेह है, मुख्तसर लिखा हुआ है, अब आपने उसके अंदर मजीद इलैबोरेशन ऐड करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। अलगाजी लॉ अकेडमी ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये मुतारफ करवाया है लॉ को स्टडी करने का। इस तरीके को फॉलो करें, ये आपकी जो कॉन्सेप्ट है उनको मजबूत तरीन करके रख देगा। आप एक मरतबा इस चीज को आजमा के देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज आप जो है वो अलगाजी लॉ अकेडमी जो है इसकी ये बताई जाने वाली एफर्ट, इसका ये बताया जाने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर लाइक करेंगे। जो निकम्मे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आती लॉ की, वो ये करके देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज हम पूरे वसूख के साथ ये बात कहते हैं कि वो लॉ उसका जो है वो बिल्कुल उसके माइंड के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है जी,
तो ये वाला जो हमारा आज का लेक्चर है इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, अपनी जिंदगियों के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, हमें ज्वाइन कीजिएगा किसी भी लॉ की क्लास के अंदर। हमारी तमाम तर क्लासेस जो है वो सिविल जजेस, एडीपीपी, डीडीपीपी, एएसजे और लॉ से रिलेटेड तमाम पार्ट्स की क्लासेस जारी हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।